गाइस सभी का जो कि एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और काफ़ी समय से कैंडिडेट की डिमांड आ रही थी आर्टली सेंटर नासिक ग्रुप सी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसकी बेस्ट बुक्स एग्जाम में टॉपर्स और 120 नंबर जो कैसे लाए गए तो उसके बारे में पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और रिटर्न जो सबसे बेस्ट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपडेट आपको चैनल पे ही किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है स्मार्ट स्टडी। और तो वही इसी चीज़ में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ग्रुप सी को बहुत ज़्यादा डिटेल से हम दोस्तों डिस्कस करते हैं। गाइज कोई भी नोटिफिकेशन या फिर रिज़ल्ट आपका जारी किया जाता है तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, तो आप जो टेलीग्राम पे सभी कैंडिडेट जुड़ सकते हैं और आप दोस्तों काफ़ी सारा मोटिवेशन भी पा सकते हैं। ये जितने भी कैंडिडेट आप देख रहे हैं सभी के सभी ग्रुप सी के ही कैंडिडेट हैं, तो आपको इनसे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी मिल जाएगा। दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है रिटन टेस्ट की। और रिटन जो है आपका दोस्तों 150 नंबर का होना है और आपके लिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट गाइज ये आपके लिए टॉपिक है, जो कि इसमें एक चीज़ है कि आपको डिफाइन नहीं किया गया है कि किसमें क्या पूछा जाएगा। चाहे वो दोस्तों जनरल अवेयरनेस हो या फिर इंग्लिश हो आपकी और आपकी रीजनिंग हो, दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो, जनरल इंटेलिजेंस हो, जनरल अवेयरनेस हो, सारी चीज़ें कुछ भी डिफाइन नहीं की गई है। गाइज ग्रुप सी के अंदर यही आपकी प्रोसेस रखी जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिटन के बाद आपका स्किल टेस्ट के बाद आपकी बननी है मेरिट। लेकिन स्किल टेस्ट में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। अब रिटन ज़रूरी है और रिटन के लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा स्मार्ट स्टडी, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ जो टाइम ड्यूरेशन है वो दोस्तों आपको 2 घंटे का है। और आपको जो एग्ज़ाम में जो टाइम है वो भी 3 मंथ के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो इस टाइम पे आपको सभी जो कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और आपको 120 नंबर जो कैसे लाने हैं 150 में से, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपका सवाल था कि सर इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ों को धीरे धीरे करके आपको डिफाइन कर देता हूँ। रीजनिंग और दोस्तों आपको यहाँ पे मैथ के अंदर इनमें यहाँ पे कैलकुलेशन पूछी जाती है। मैथ के अंदर रीजनिंग बिल्कुल सामान्य होती है। और आपका जो जीके है, यानी जीके पे आपको हमेशा ही स्टैटिक जीके पे फोकस करना है। और साथ में ही दोस्तों आपको इसमें करंट जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं करता है कि आपके करंट कभी कभार ही पूछा जाता है। अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। करंट यहाँ से बहुत ही कम पूछा जाता है। करंट का कोई 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चंस की संख्या अगर दोस्तों ज़्यादा हो तो फिर करंट भी कुछ जो आपके पूछे जा सकते हैं। अब सवाल होगा कि सर ट्रेड रिलेटेड, दोस्तों जब भी ट्रेड रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन तो आप सभी को या तो आएगा या फिर सभी को ना आएगा। इसके 2 पहलू होते हैं, ये सभी को आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये आपके ट्रेड रिलेटेड पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट है कि आप वोकेबलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वोकेबलरी के अंदर एंटोनियम है, सिनोनियम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, आइडम फ्रेज हैं, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। इनमें से आपको लगभग दोस्तों अब जो आपका एयरफोर्स के एग्ज़ाम हुए थे उनमें 15-20 क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग पूछ लिए गए थे। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पे जो कि स्मार्ट स्टडी रहेगी, इन पे आपको जो मैथ्स के अंदर आपको कैलकुलेट वाले क्वेश्चन। और दोस्तों अब रही बात बेस्ट बुक की, तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें और देखिए इसका कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आता है कि आप ग्रुप सी का कोई पर्टिकुलर बुक लो। और जब भी कोई बुक लो
आपको पता है, क्योंकि एक बार इनके एग्ज़ाम के लिए एक बेस्ट बुक लो और एक एक बुक अलग अलग लो। इंटेलिजेंस की अलग बेस्ट जो कि चेक करके ले लो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश की अलग से ले लो, इनकी अलग अलग बुक लो जिससे जो आपको अच्छा जो मैटर क्लियर हो पाए। ऐसे नहीं कि सभी की एक साथ ले रहे हो और फिर दोस्तों आपको कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है, या फिर आपका जो सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए आपको सबसे ज़रूरी है, तो इसके लिए आपका जो सिलेबस है वो दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस के अंदर है, एसएससी स्टेनोग्राफर है, सीएचएसएल तक तो नहीं जाता है मैटर, बट इनके प्रीवियस जिनके एग्ज़ाम हैं इस लेवल के, देखिएगा जिस प्रकार से इंग्लिश और इन्होंने दी है 50-50 क्वेश्चन, तो ये जो है आपको एसएससी एमटीएस दोस्तों स्टेनोग्राफर और जो है आपके एमटीएस हो गया उसका स्टेनोग्राफर, और सीएचएसएल में भी इंग्लिश वगैरह, ये तो आपकी देखिए इंग्लिश का तो कोई लेवल नहीं होता और मैथ्स जो थोड़ा सा कम लेवल हो सकता है, और आपको इंग्लिश और जीके इन पे दोस्तों आपको फोकस करना होगा। अब बेस्ट बुक इसके लिए आप खुद प्रीफर कीजिएगा कि कौन सी बेस्ट बुक है। बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, लेकिन अलग अलग सिलेबस के लिए खुद डिसाइड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा रीजनिंग की भी काफ़ी सारी बुकें आती हैं, रीजनिंग में आप कोई भी बुक ले लोगे चल जाएगा, कोई भी बुक हो चल जाएगा। दोस्तों मैथ्स के लिए आपको एक परफेक्ट बुक होनी चाहिए दोस्तों, एक अच्छी बुक होनी चाहिए, जैसे आपके राकेश यादव सर की बुक हैं, गगन सर की बुक हैं, क्योंकि इनसे जो आपको बहुत अच्छा मैटर सीखने को मिल जाता है और इनसे ही आप जो काफ़ी सारे इतने सारे नंबर तभी ले पाओगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन भी कैसी होनी चाहिए, एसएससी के लेवल की होनी चाहिए। अच्छी प्रिपरेशन वाले ही कैंडिडेट, जो कि दोस्तों ग्रुप सी के अंदर सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट वही हैं जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी, यानी जिनकी एसएससी के अंदर पकड़ थी, जो सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है जिनमें फाइनली सिलेक्शन हो चुका है और काफ़ी सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। तो दोस्तों ये आपके छोटे छोटे डाउट थे, मैंने शायद क्लियर कर दिए हैं सभी के, और आपको बेस्ट बुक खुद को प्रीफर करनी है कि कौन सी बेस्ट बुक लेनी है, मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी प्रकार अपडेट आती रहेगी। जय हिंद।